वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश में गरमाया हुआ है। E20 पेट्रोल। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, माइलेज घट गया, इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी में समस्या आ रही है। कई जगह प्रोटेस्ट की भी बात हो रही है। दोस्तों, सरकार कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन जनता नाराज है। आज हम समझेंगे कि माजरा क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, हकीकत और आगे क्या होगा। सबसे पहले जानिए E20 क्या है। समझते हैं E20 पेट्रोल होता क्या है। E20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया गया। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का या दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया है। 2014 में ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। 2022 में E10 हुआ और 2025 में E20 टारगेट से 5 साल पहले पूरा कर लिया गया। मकसद कच्चे तेल के आयात कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण घटाना। सरकार के दावे क्या हैं और फायदे क्या बताए गए हैं। सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है, सुनिए। विदेशी मुद्रा बचत है ये। अब तक 1,40,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बचाएगा। E20 पर सालाना 40 से 43,000 करोड़ बचत का अनुमान। किसानों को फायदा, गन्ना और मक्का किसानों को हजारों करोड़ का भुगतान। पर्यावरण का फायदा, CO2 उत्सर्जन में कमी, करीब 7 से 30% तक कम प्रदूषण, बेहतर परफॉर्मेंस, कुछ मामलों में एक्सेलरेशन बेहतर और नॉकिंग कम। सरकार कहती है कि ARAI, IOCL और SIAM के टेस्ट में बड़े इंजन डैमेज नहीं दिखे। नए वाहन 2023 के बाद ज्यादातर E20 कंपैटिबल है। माइलेज की थोड़ी कमी है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। इसे ड्राइविंग हैबिट्स पर भी निर्भर बताया गया। दोस्तों, लोगों की शिकायतें क्या आ रही है, बवाल क्यों मचा है और असंतोष क्यों फैला है। असली मुद्दा यही है जहां जनता गुस्से में है। माइलेज घाटा। कई लोग कह रहे हैं कि 10 से 20% तक माइलेज कम हो गया है। इससे पुरानी गाड़ियों जैसे कि 17 से 2022 में ज्यादा समस्या है। इंजन और पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। इथेनॉल कोरोसिव होता है। फ्यूल पाइप, इंजेक्टर पंप खराब होने की शिकायतें आई है। रफ ऑयलिंग, आइडलिंग, स्टार्टिंग समस्या, फिल्टर क्लॉग। कोई विकल्प नहीं। पंप पर E20 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, मजबूरी में भरना पड़ रहा है। पुरानी गाड़ियों की बात की जाए, लाखों गाड़ियां E20 के लिए नहीं बनी। वारंटी, इंश्योरेंस को लेकर कंफ्यूजन है। अन्य आरोप क्या है? पानी खींचने, कीड़े लगने, लंबे समय में ज्यादा नुकसान होना। सोशल मीडिया, एक्स, इंस्टाग्राम, रेडिट पर सैकड़ों पोस्ट आए हुए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है। लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है, लेकिन सरकार किसानों और कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। अब हकीकत क्या है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट? दोस्तों, सच्चाई बीच में कहीं है। नई गाड़ियां ज्यादातर सुरक्षित हैं, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है। कुछ मामलों में रेट्रोफिटिंग, पार्ट्स बदलना भी जरूरी है। इथेनॉल एनर्जी डेंसिटी कम होती है, इसलिए माइलेज प्रभावित होना स्वाभाविक है। सरकार ने कई क्लेम्स को मिसलीडिंग भी बताया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में शिकायतें आ रही हैं। फूड वर्सेस फ्यूल का भी मुद्दा। क्या गन्ना खाने के लिए या ईंधन के लिए? दुनिया के कई देश E10-20 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में वाहन फ्लीट पुराना है, इसलिए चुनौती ज्यादा सामने आ रही है। दोस्तों, आगे क्या हो सकता है, सलाह क्या है और एक्सपर्ट्स की राय। अपनी गाड़ी चेक करवाएं, सर्विस सेंटर जाएं। अगर पुरानी है तो E20 कंपैटिबल पार्ट्स लगवाएं। अच्छी ड्राइविंग, टायर प्रेशर मेंटेनेंस से माइलेज बचाएं। सरकार से मांग क्या है? पुरानी गाड़ियों के लिए कुछ विकल्प या सब्सिडी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। E20 भविष्य की दिशा हो सकती है दोस्तों, लेकिन जल्दबाजी और जबरदस्ती से समस्या बढ़ रही है। विकास जरूरी है, लेकिन आम आदमी की परेशानी भी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। आपकी गाड़ी E20 से प्रभावित हुई है? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।